हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस जो हमारा शब्द बना है वो कंटिन्यू से बना है। अब कंटिन्यू मीन्स जारी, गो ऑन, जो हमारा काम जारी हो, इनकम्प्लीट हो, अभी कंप्लीट ना हुआ हो, ऐसे सेंटेंस को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं। तो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है हमारे तीनों टेंस के साथ यूज किया जाता है: प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हमारा काम हो रहा हो, जो काम इनकम्प्लीट हो, जारी हो, मतलब तुरंत हो रहा है, राइट नाउ, अभी हो ही रहा है, तुरंत की हम जब बात करते हैं उस सिचुएशन में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं अभी खा रहा हूँ, मैं अभी दौड़ रहा हूँ, तो ये काम दो हम अभी जस्ट कर ही रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले पहचान लिखते हैं इसकी। पहचान में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं और रहे हैं आदि शब्द क्रिया के बाद, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्रिया के बाद आए तो वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस बनते हैं वो तीन प्रकार के बनते हैं। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव एंड तीसरा इंटेरोगेटिव। तो हम अब बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस पे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें नेगेटिव वर्ड ना यूज हुआ हो और क्वेश्चन वर्ड, और उसमें काम जारी हो, तो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह बनाते हैं इंग्लिश में। तो उसका फार्मूला होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते हैं, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस अंत में हम कंप्लीमेंट के बाद फुल स्टॉप का यूज करेंगे। तो हम इज एम आर का यूज, दो इज का प्रयोग हम ही सी इट एक वचन नाउन के साथ करेंगे, एंड एम का यूज हम आई के साथ यूज करेंगे, एंड बी यू दे के साथ, आर एंड हमारा जो प्लूरल नाउन हो उसके साथ भी हम आर का यूज करेंगे। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। जैसे वह दौड़ रहा है। अब देखो हमारा यहाँ पे दौड़ जो हमारी क्रिया है, हमारा जो वर्ब है उसके बाद रहा है। और दूसरे में भी अपना काम कर रहा हूँ, यहाँ भी हमारे क्रिया के बाद रहा हुआ है। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे भी क्रिया के बाद रहे हैं। तो इस सब ये सब जिसमें भी क्रिया के बाद रहा है, रही हूँ, रहे हैं आते हैं, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं। तो हम बनाएंगे अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो हमारा वाह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही। अब हमने सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का यूज करना है, तो हम ही के साथ क्या यूज करेंगे? ही एक वचन नाउन प्रोनाउन है यहाँ पे, तो ही के साथ इज का यूज करेंगे हम, इज। अब कर क्या रहा है, काम क्या हो रहा? रन, दौड़ रहा है। तो दौड़ने क्या होता है? रन। अब लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे क्योंकि हम कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? रनिंग हो जाएगा। दोस्तों एक रूल्स होता है, जब हम वोवेल के बाद कॉन्सोनेंट होता है तब जब आईएनजी लगाते हैं तो वहाँ पे हमारा जो कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा रनिंग। एंड हमारा इसी तरह दूसरा है
मैं अपना काम कर रहा हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं हूँ। अब कर क्या रहा हूँ? काम कर रहा हूँ, वो भी अपना काम कर रहा हूँ। तो हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सब्जेक्ट आई, आई के साथ एम का यूज करते हैं। करना डू, तो हम डू लिखेंगे। अब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, डूइंग हो गया। अब क्या कर रहा हूँ? अपना काम। आई के साथ अपने के लिए माई, माई वर्क बन गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा वे क्रिकेट खेल रहे हैं। वे की इंग्लिश दे। अब दे के साथ क्या यूज करेंगे हम? आर। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमारा दे एक प्लूरल है। तो हम लिखेंगे दे आर कर क्या रहे हैं? खेल रहे हैं। अब खेलने इंग्लिश प्ले, परंतु कंटिन्यूअस है इसीलिए आईएनजी जुड़ है। प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। तो हमने देखा सारे अफर्मेटिव के सेंटेंस और हमने इसे बनाया और हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग इसे बना लिया है और हमने सीख लिया। अब हमारा नेक्स्ट है सीखना हमें निगेटिव। निगेटिव नकारात्मक, जिसमें ना हो, नहीं हो, वहाँ पे हम नॉट का यूज करते हैं। तो हमारा है नेक्स्ट निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस। तो अब इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम और प्लस, अब यहाँ पे नॉट लगाते हैं हम। वर्ब से पहले नॉट, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका सेम, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ, गवाह झूठ नहीं बोल रहा है, जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखो हमारे सारे सेंटेंस में नकारात्मक शब्द आया हुआ है, मतलब नेगेटिव वर्ड आया हुआ है, नहीं नहीं नहीं। तो हम इसे अब कैसे बनाएंगे? जैसे हम फॉर्मूला लिखेंगे सब्जेक्ट आई, आई के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब एम, इजेएमआर के बाद हम नॉट का यूज करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? नॉट, आई एम नॉट मेकिंग, मचाना क्या होता है? मेकिंग अ नॉइज। तो हमारा दूसरा है गवाह झूठ नहीं बोल रहे हैं। सबसे पहले हम अपना ध्यान से वाक्य पढ़ेंगे। नहीं बोल रहे हैं, हैं यहाँ पर रहे हैं, मतलब हमारा जो गवाह एक से अधिक है। तो हम यहाँ पे हमारा ये जो सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल है, तो हम गवाह क्या लिखते हैं? द विटनेस, द विटनेस, द विटनेस होता, अब एक से अधिक है विटनेसेस हो जाएगा। अब हमारा प्लूरल के साथ क्यों यूज करते हैं? हम आर यूज करते हैं, आर। फिर उसके बाद अब इजम नेगेटिव है तो हमारा इजएमआर के बाद नॉट का यूज करेंगे। नॉट टेलिंग अ लाई, बोलना मतलब टेलिंग अ लाई, लाई यहाँ लिख देते हैं, लाई लाई में झूठ बोल। हमारा नेक्स्ट है जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जज साहब का क्या होता है? द जज, द जज। जज साहब हमारे एक हैं, क्या यूज होगा? इज। अब इज हमारे बाद नॉट का यूज करते हैं, नॉट। अब सुनवाई, सुनवाई क्या होता है? हियरिंग, हियरिंग मीन सुनवाई, हियरिंग में सुनना भी होता है और सुनवाई होती है, हियरिंग। अब क्या नहीं सुन रहे हैं? मुकदमा, मुकदमा मतलब इंग्लिश में द केस। इस तरह हमने अपना नेगेटिव बना दिया। अपने एग्जाम्पल के थ्रू हमने नेगेटिव सेंटेंस के सारे डाउट क्लियर कर लिए और सीख भी लिए। तो अब हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक शब्द हों, प्रश्न पूछा जा रहा हो, तो वहाँ पे हम उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो हम सबसे पहले तो हमारा दो प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। एक होता है एसनो टाइप, दूसरा होता है डब्ल्यूएच टाइप। एसनो टाइप होता है जो उसमें जो हमारा हिंदी में वाक्य दिया रहता है, उसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो स्टार्टिंग में होता है। जैसे क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम पत्र लिख रहे हो। तो ये हमारा एसनो टाइप के। तो इसमें हमारा क्या है, जो प्रश्न है, प्रश्नवाचक शब्द है, वो हमारा स्टार्टिंग में है हमारे वाक्य के। एंड दूसरा होता है तुम क्यों खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम कब आ रहे हो, तुम कब जा रहे हो। तो इसमें हमने देखा कि जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है वो हमारे वाक्य के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डब्ल्यूएच टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हम अब बात करेंगे पहले एसनो टाइप वाले पे, और उसका फॉर्मूला लिखेंगे और उसके एग्जाम्पल के थ्रू और भी अपने हम कन्फ्यूजन दूर करेंगे। तो हमारा क्या से आरंभ होने वाले वाक्य, तो हमारा फॉर्मूला है इज एम आर लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम अपनी एक्शन वर्ब जो हमारा काम हो रहा है उसमें आईएनजी लगाएंगे, फिर कंप्लीमेंट, और इसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो हम ज़रूर लगाएंगे। जब हम किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसीलिए हम क्वेश्चन मार्क कभी ना भूलें। हमें हमेशा भी अपने पंक्चुएशन मार्क पे ध्यान देना चाहिए, चाहे फुल स्टॉप हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, चाहे क्वेश्चन मार्क हो। तो हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल से क्या वह खाना खा रहा है, दूसरा है क्या वह शोर नहीं मचा रहा है। तो हमें यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यदि हमारे एसनो टाइप में निगेटिव आ जाए तो हम जो नॉट का प्रयोग करते हैं वो अपने सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। जैसे हमारा यहाँ इज एम आर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम नॉट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो चलो हम बनाते हैं। क्या वह, मतलब अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह है। वह के साथ हम क्या यूज करते हैं, इज यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम पहले, इज। अब इज हमारा, तो हमारा ये कन्फर्म होगा, इज लिख दिया। अब उसका क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही हमारा ही हो जाएगा। उसके बाद कर क्या रहा है, खा रहा है। खाना क्या होता है, ईट होता है, तो आईएनजी लग जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। अब क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, ईटिंग द फूड, तो लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। दूसरा हमारा क्या है, क्या वह शोर नहीं मचा रहा है। तो वह यहाँ पे भी ही है हमारा, तो एक साथ ई लगता है, तो हमारा पहले क्या लिखा जाएगा, इज लिखा जाएगा। इज ही नॉट मेकिंग अ नॉइस, नॉइस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इन हमारा लास्ट है, क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो। तो हम तुम के लिए क्या यूज करते हैं, यू यूज करते हैं। तो यू हमारा क्या है, प्लूरल, तो यहाँ पे इसीलिए हम यू के साथ क्या लिखेंगे, आर। तो हमारा आर क्या होगा, स्टार्टिंग होगा, क्योंकि हमारा इंटरोगेटिव है। आर यू। अब जाना, गो, गो में आई एन जी जुड़ा है, गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल टूडे। तो इस तरह हमारा बन गया। और नेक्स्ट है डब्ल्यू एच टाइप। तो दोस्तों हमने लिख दिया डब्ल्यू एच टाइप, जैसा कि हम इस पर स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, एसनो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप में क्या अंतर होता है। तो हमारा फॉर्मूला है, डब्ल्यू एच मतलब क्वेश्चन वर्ड, चाहे हु हो, हाउ हो, व्हाट हो, वाई हो, व्हेन हो, होम हो, तो हम उसे स्टार्टिंग में रखेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर सेम प्रोसेस वैसे हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
तो दोस्तों अगर आपको कौन सा क्वेश्चन वर्ड कब यूज करना है, अगर आपको ना पता हो तो हमने एक वीडियो बना रखी है हाउ कैन आस्किंग क्वेश्चन, जाके देख लीजिए और कौन सा क्वेश्चन वर्ड कब कहाँ यूज करते हैं आपका क्लियर हो जाएगा। चलो हम अपना सेंटेंस बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो अब हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन। अब कौन का की इंग्लिश क्या होती है, हु, तो हम क्या लिखेंगे, हु लिख देंगे यहाँ पे, हु। अब तुम्हें मतलब यू, अब यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, हु आर। उसका सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम्हें मतलब यू। अब हमारा वर्ब क्या है, पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा, पढ़ाना मतलब टीचिंग, TACHEING, फिर उसको लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, हु आर यू टीचिंग, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। इन हमारा नेक्स्ट है, वह दिल्ली कब जा रहा है। अब हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, हमारा कब। अब कब के लिए इंग्लिश में क्या क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, व्हेन यूज करते हैं, व्हेन। अब व्हेन हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह मतलब एक वचन, एक वचन के साथ इज यूज करेंगे हम, इज। अब उसके बाद इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, ही कर क्या रहा है, जा रहा है, गोइंग। और दोस्तों आपको प्रीपोजिशन का भी यूज ना पता हो तो आप जाके हमारी यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन की वीडियो देख सकते हैं जो हमने अपने चैनल पे डाल रखी है। तो हमने बना दिया व्हेन ही गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली कब जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है ये लड़के। अब ये लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं, दीज बॉयज। अब यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है, अब एक से अधिक है तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे आर। अब हमारा क्वेश्चन वर्ड का है कहाँ, वेयर, कहाँ के लिए वेयर का यूज करते हैं, तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग में वेयर लिखेंगे। अगर दोस्तों आपको ये भी ना पता हो दिस दैट दोज दीज का प्रयोग कहाँ करते हैं तो हमने इस पर वीडियो बना के डाल रखी है, आप जाके वहाँ देखिए और अपने डाउट क्लियर कर लीजिए, कहाँ पे दिस, कहाँ पे दैट, कहाँ पे दीज, कहाँ पे दोज का यूज होता है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड वेयर, प्लूरल है तो आर, फिर सब्जेक्ट दीज बॉयज, कर क्या रहे हैं, गोइंग। तो हमने देख लिया, हमारे सारे डाउट क्लियर हो गए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हमने अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा एंड इंट्रोगेटिव देखा, हमने फार्मूला भी लिखा, हमने बहुत सारी चीज़ें आपको शेयर की। तो आई होप आर यू अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और ये वीडियो हमारा वहाँ तक शेयर कीजिए जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है, जिन्हें टेंस बिल्कुल भी नहीं आता, जिन्हें बेसिक टेंस भी नहीं पता, हम आपको बेसिक से ग्रामर सिखाएंगे। तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और एक दूसरे की हेल्प कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।